नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। वह एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार से थे। 15 अक्टूबर के दिन पूरी दुनिया में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि हमारे ही देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इन्होंने सन 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इनके पिता जैनुलाब्दीन मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। इनकी मां का नाम अशियम्मा जैनुलाब्दीन था। परिवार में कलाम के अलावा 5 भाई और 5 बहनें भी थीं। डॉक्टर कलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। घर में 3 परिवार रहा करता था, लेकिन अब्दुल कलाम के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके पिता का रहा। अब्दुल कलाम ने बच्चों को एक बार अपने बचपन की एक कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वह छोटे थे तो उनकी माँ रात को सभी के लिए खाना बनाया करती थी। एक रात उनसे सभी रोटियां जल गईं, जिसके बाद उन्होंने जली हुई रोटियों के साथ अब्दुल कलाम के पिता को खाना परोसा। रोटियां जल गई थीं, इसलिए उनकी माँ ने उनके पिताजी से माफी मांगी, जिस पर उनके पिता ने कहा, चिंता क्यों करती हो, मुझे जली हुई रोटियां भी पसंद है। यह बात अब्दुल कलाम को थोड़ी अजीब लगी, इसलिए उन्होंने खाने के बाद अपने पिता से पूछा, क्या आपको सच में जली हुई रोटियां पसंद हैं? जिस पर उनके पिता ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि जली हुई रोटियां भला किसी का क्या बिगाड़ लेंगी, पर जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। जब अब्दुल कलाम 5 साल के थे तब उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में पूरी की। उनके शिक्षक इयादुराय सोलोमन का कहना था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, इन 3 चीजों को भली भांति समझ लेना और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वह अखबार बांटने का भी काम करते थे, जिससे उनकी शिक्षा निरंतर चलती रहे। जब वह 8 या 9 साल के थे तब वह सुबह उठकर सबसे पहले गणित के ट्यूशन के लिए जाया करते। आधे घंटे की ट्यूशन के बाद वह रामेश्वरम की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जाकर अखबार इकट्ठा करते, जिसे बाद में वह रामेश्वरम के ही सड़कों पर बांटा करते थे, जिसके लिए उन्हें रोज 3 किलोमीटर आना जाना पड़ता था। उनका कहना था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। अर्थात आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने सन 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली, जिसके बाद वह सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में आए, जहां पर इन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से पहली मिसाइल SLV-3 का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे जुलाई सन 1980 को रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का भी आविष्कार किया। उनका कहना था कि क्लाइंबिंग टू द टॉप डिमांड्स स्ट्रेंथ, whether it is to the top of Mount Everest or to the top of career। अर्थात सफलताओं की कहानियां मत पढ़िए, उनसे बस आपको एक संदेश मिलेगा। असफलताओं की कहानियां पढ़िए, उससे आपको सफलता पाने के विचार मिलेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने आप को कभी सर्वोच्च नहीं समझा। वह खुद को भी दूसरों की ही जितना समान व्यक्ति समझते थे। ऐसी ही एक घटना हुई जब उन्हें वाराणसी IIT के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया। जब अब्दुल कलाम स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 5 कुर्सियां लगी हुई थी, जिनमें से बीच वाली कुर्सी डॉक्टर कलाम की थी। वह कुर्सी बाकी कुर्सियों से थोड़ी ऊंची और थोड़ी बड़ी भी थी। जिस पर अधिकारियों ने उन्हें बैठने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया
और कहें कि मैं भी आप ही के जितना समान आदर का व्यक्ति हूँ। अगर सम्मान करना ही है तो कुलपति जी को इस कुर्सी पर बैठाइए और वह खुद एक समान कुर्सी पर बैठें। उनके अंदर सभी के प्रति एक समान आदर की भावना थी। जब वह देश के 11वें राष्ट्रपति बने तब उन्होंने फौरन एक चैरिटी को फोन किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी दान करते हुए कहा कि मेरी जरूरत तो भारत सरकार पूरी करेगी, तो ये मेरे किस काम के। यह कहते हुए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और सैलरी भी दान कर दी। एक बार अब्दुल कलाम के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हुए थे। सभी को स्टेशन से राष्ट्रपति भवन लाया गया। कुल 50 या 60 की संख्या में लोग थे। उनके आने जाने, रहने खाने का सारा खर्च अब्दुल कलाम ने अपने जेब से दिया। राष्ट्रपति भवन से संबंधित सभी अधिकारियों को उन्होंने साफ निर्देश दिया कि इनके लिए राष्ट्रपति भवन की कोई भी कारें इस्तेमाल न की जाए। एक हफ्ते में उनके रिश्तेदारों पर कुल 3 लाख के आसपास रुपए खर्च हुए, जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपने निजी खाते से भरा। हालांकि अपने रिश्तेदारों को इस बात का पता नहीं चलने दिया। डॉक्टर कलाम ने अपने पूरे व्यक्तिगत जीवन में शाकाहार, ब्रह्मचर्य और अनुशासन का पालन किया। उनकी खुद की निजी कोई भी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में बस कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ही महत्व दिया। वह अपनी सैलरी भी दान देते गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कुल 34 किताबें लिखी थी, जिनमें ज्ञान का भंडार है। इनमें से हम आपको कुछ किताबों का नाम बताते हैं। पहला द विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020। डॉक्टर कलाम को सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर उन्हें सन 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 83 वर्षीय डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 में मेघालय के शिलांग में हार्ट अटैक के द्वारा हो गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक महापुरुष का जीवन जिया और अपने कार्यों से हमें प्रेरित किया। आज पूरा देश उन्हें नमन करता है। उन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर भारत को कई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हमें इस बात का दुख है कि आज एक महान वैज्ञानिक हमारे साथ नहीं है। उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वह हमेशा ये कहते थे कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि वह हमारे अंदर छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को हमें पहचानने में मदद करती हैं। इसलिए कठिनाइयों को यह जान लेने दीजिए कि आप उससे कहीं ज़्यादा कठिन हैं, यानी अटल हैं अपने लक्ष्य को लेकर। धन्यवाद। आगे और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।